नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सियासत भी गजब की चीज़ होती है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। रामपुर के आजम खान पिछले 27 महीने से जेल में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में उनको अंतरिम जमानत दी है और ये जो मामला था वो ठगी ज़मीन कब्जाने का मामला था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तब नाराज हुआ था जब 137 दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के मामले में आदेश सुरक्षित रख दिया था। पूछा था क्या ये तमाशा है। जब ये सब कुछ चल ही रहा था तभी एक स्कूल के एनओसी के मामले में नया मामला दर्ज कर लिया गया, उसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था। कुल इनके खिलाफ 89 मामले चल रहे थे। अंदाज़ा लगाइए, 10 बार के विधायक हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई उसके बाद से ही इनकी सामत आ गई। पूरा परिवार जेल चला गया, इनकी पत्नी और बेटे भी गए, लेकिन पत्नी और बेटे को बाद में जमानत मिल गई। आजम खान को जमानत नहीं मिली। आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और कहा है कि आप जो है अदालत में जा करके जो संबंधित अदालत है उसमें नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल कीजिए, तब तक की अंतरिम जमानत चलेगी। इसका मतलब कि छूटने का राह जो है क्लियर हो गई है, अब वो बाहर आ सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आजम खान इन दिनों सुर्खियां बने हुए हैं। वजह ये है कि वो समाजवादी पार्टी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उससे नाराज़ है। नाराज़गी की वजह ये है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उसके पहले और उसके बाद में उनको इग्नोर किया गया है और जब प्रतिपक्ष के नेता पद की बात आई तो खुद अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने उसे हथिया दिया। उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनसे नाराज़ हैं। शिवपाल यादव पिछले दिनों सीतापुर जेल में जाकर के आजम खान से मिले थे। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि उनकी जैसे ही जमानत होगी उसके बाद वो मोर्चा बनाने पे विचार करेंगे। शिवपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही थी हाथ मिलाने के लिए, लेकिन डील हो नहीं पाई, इसलिए उसमें देरी हो रही है। तो अब आजम खान और शिवपाल यादव मिल करके अखिलेश यादव पे दबाव बनाएंगे, मिल करके मोर्चा बनाएंगे जैसे ही वो बाहर आते हैं और योगी सरकार कोई नया मुकदमा नहीं लाती है तब। क्योंकि अभी भी जो एक मामला है उसमें देखने वाली बात ये होगी कि जब वो नियमित कोर्ट में जाते हैं इसी मामले में और जमानत की अर्जी लगाते हैं तो उम्मीद तो यही की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है तो जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट ठहरा, बहुत सारी बातें होती है उसमें। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जो पुलिस है, वो और कोई साक्ष्य रख सकती है। ईपी जो एजेंसी है वो उनके नियमित बिल का विरोध कर सकती है। देखिए अदालत में है क्या कि अदालत साक्ष्यों के ऊपर चलती है। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले को देखिए, उन्होंने अनजाने में अपने कड़े का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को मारा था, उसकी मौत हो गई थी। उस मामले में हाई कोर्ट ने उनको 3 साल तक की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1000 का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया था। फिर जो है पीड़ित पक्ष आया कोर्ट में, कहा कि ये आपने क्या किया। फिर से सुनवाई हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की उसमें सज़ा सुना दी है। तो साक्ष्यों के आधार पर ही तो अदालत चलती है। अभी इनको अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन जब नियमित जमानत के लिए जाते हैं तो क्या क्या उसमें अड़चनें आती है ये देखने वाली बात होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो बाहर आते हैं तो शिवपाल यादव के साथ मिल करके किस तरीके से अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें खड़ा करते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।